हाय फ्रेंड्स पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024। मैं आशा करता हूँ आप, आपका परिवार, आपके लव्ड वंस सब अच्छे से रहे। नया साल 2024 आप सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाए। आपने जो वर्क वीज़ा मांगा हो, अपॉइंटमेंट मांगा हो, टूरिस्ट वीज़ा मांगा हो, सब टक 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 आपको मिल जाए। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर 2024 फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, नया साल है तो नई चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और नए साल को अच्छे अगर आप रिदम में शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। देखिए, फाइल का थंबनेल आपने देखा होगा। अच्छी फाइल कैसे बनानी है, फाइल का थंबनेल आपने देखा होगा, तो अच्छी फाइल कैसे बनानी है इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप बोलेंगे भाई यार आप तो हमेशा बताते हैं फाइल के लिए, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज आप समझिए, जो फाइल आप बनाते हैं वही फाइल काउंसिल ऑफिसर के सामने जाती है। अगर मैं काउंसिल ऑफिसर हूँ, ये फाइल है, मैं देखूंगा वाह क्या फाइल बनाई है, दूसरा ओपिनियन क्या होगा, अरे यार क्या फाइल बनाई है। तो आप सोचिए आपको किस में आना है, वाह क्या फाइल बनाई है या क्या फाइल बनाई है। समझ रहे हैं आप, दोनों बोलने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन सेंटेंस देखिए, क्या फाइल बनाई है और क्या फाइल बनाई है। समझ रहे हैं आप, तो आप क्या फाइल बनाइए तो उसमें आइए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, मेरे को कांटेक्ट करिए, मेरे को मैसेज करिए व्हाट्सएप पे कि सर मैं इस वीज़ा के लिए जा रहा हूँ, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, मेरी फाइल बना के दे दीजिए। पेमेंट लूंगा, फाइल आपके घर पे पहुंचेगी एकदम टकाटक। पहला तरीका। दूसरा तरीका, ठीक है, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अपने आप एक बार कोशिश करिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज होती है फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज होती है कवर लेटर, ठीक है। कवर लेटर भी आपको देखिए दूर से दिख रहा होगा, ये कैमरा में दिखाई दे रहा है। ये देखिए कवर लेटर कैसा होता है, ये देखिए कवर लेटर। आप जितना अच्छा स्पेसिंग देंगे कवर लेटर के बीच में, उतना काउंसिल ऑफिसर को मजा आएगा पढ़ने में। अगर काउंसिल ऑफिसर को मजा आ गया पढ़ने में, तो आपका काम, आधा काम ऐसे ही अच्छा हो गया, ठीक है। अब देखिए, कवर लेटर आप जब लिखते हैं तो आपको उसमें क्या क्या लिखना है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, ठीक है। उसके बाद ये लिखिए कि आप करते क्या हैं। पहले पैराग्राफ में अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, आप करते क्या हैं और रहते कहाँ पे हैं, ठीक है। सेकंड में अपने प्रोफेशन के बारे में बात करिए, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में बताइए कि आप ये लेटर लिख क्यों रहे हैं। ये लेटर आप किस लिए लिख रहे हैं, टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा, किसके लिए ये आप लेटर लिख रहे हैं, तो ये आपको पक्का तीसरे पैराग्राफ में बताना है। अगर आप टूरिस्ट वीजा के लिए जा रहे हैं तो तीसरे पैराग्राफ में ही आपको एक लाइन ऐड करनी है कि द प्लान फॉर माई ट्रिप टू, समझ लीजिए पोलैंड जा रहे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल, द प्लान फॉर माई ट्रिप टू पोलैंड इज एज गिवन बिलो, ठीक है। तो आप ऐसा प्लान देखिए, ये प्लान आप देख रहे हैं, ऐसा प्लान आप बना के देंगे। यहाँ पे दिख रहा है कैमरामैन आपको, ऐसा देखिए, आप देख रहे हैं, ऐसा प्लान आप बना के देंगे, ठीक है। मतलब देखिए 28 फरवरी को कहाँ जा रहे हैं, 29 फरवरी को, 1 से 4 मार्च क्या करेंगे, 5 मार्च को क्या करेंगे, 6 मार्च को क्या करेंगे, ऐसे आपको प्लान बना के देना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है आपकी फ्लाइट डिटेल्स और होटल डिटेल्स के बारे में। ये दोनों में लिखना है आपको, वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा, इनफैक्ट तीनों में लिखना है, वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा। हर वीजा के लिए आपको अपनी फ्लाइट डिटेल्स डालनी है फ्रेंड्स, फ्लाइट डिटेल्स, ये देखिए कैमरा दिखाई दे रहा है, ये देखिए फ्लाइट डिटेल्स आपको लिखनी है। उसके बाद होटल के बारे में भी बताना है आपको, ये देखिए होटल के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद जब आप एंड करते हैं तो आपको लिखना है, मैं आपको बता देता हूं मैं क्या लिखता हूं। देखिए, रेस्पेक्टेड काउंसिल, आई हैव कंफर्म द अबव मेंशन प्लान एंड वुड स्टिक टू इट। इट इज रिक्वेस्टेड दैट आई मे बी ग्रांटेड अ पोलैंड टूरिस्ट वीजा प्लीज। आई एम अवेलेबल ऑन द फोन नंबर एंड ईमेल फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन इफ यू मे सीक। इसमें ये बता रहा हूँ कि भाई मैंने जो प्लान बनाया है, मेरा प्लान यही रहने वाला है, ठीक है। मेरे को ये वाला वीजा दे दीजिए, टूरिस्ट वीजा, आपसे निवेदन है। और अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन या कोई चीज पूछनी है तो मैं फोन नंबर और ईमेल दोनों पे अवेलेबल हूँ, जो मैंने ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कवर लेटर। अब देखिए कवर लेटर के बाद आता है फ्रेंड्स आपका, ये आता है, ये क्या है, ये टिकट है, ठीक है। टिकट आपको लगाना है। अब देखिए कोई भी एम्बेसी आपको ये नहीं बोलती कि आप कंफर्म टिकट लगाइए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये वारसाओ जा रहे हैं ये भाई साहब, वारसाओ मतलब पोलैंड की कैपिटल है। ये जा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, पहले ये जाएंगे, ये देखिए दिल्ली, दिल्ली से जाएंगे वारसाओ, ठीक है, और फिर वापस आएंगे वारसाओ से दिल्ली आएंगे, ये देखिए वारसाओ से ये आएंगे न्यू दिल्ली, ठीक है।
तो आपको ऐसा टिकट लगाना है, आप देखिए ऐसा टिकट आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी एम्बेसी आपको कंफर्म टिकट लगाने के लिए नहीं बोलती। एम्बेसी भी जानती है कि अगर समझ लीजिए वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो आपका लॉस हो सकता है, इसलिए वो आपका प्लान जानना चाहती है, आपका प्लान क्या है। तो ये हो गया आपका टिकट, टिकट लगाइए, ठीक है फ्रेंड्स, टिकट आपने लगा दी। अब उसके बाद जो आता है फ्रेंड्स, आपको लगाना है होटल बुकिंग। अब होटल बुकिंग कैसी होती है, होटल बुकिंग देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। होटल बुकिंग होती है ऐसी, ये देखिए होटल बुकिंग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होटल बुकिंग में आपको क्या क्या दिखाना है, ये देखिए होटल का नाम दिखाना है, ठीक है। आप कब वहाँ चेक इन करेंगे, चेकआउट। अब देखिए चेक इन चेकआउट डेट आपका जो आपने लेटर में लिखा है वही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दो दिन आपने ऊपर नीचे कर दिया है। चेक इन चेकआउट डेट वही होना चाहिए, होटल का टोटल रेट यहाँ लिखा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो मैं आपको फाइल दिखा रहा हूँ, ये एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, उनका नाम तो बताऊंगा नहीं, उनको जाना है तो उनके लिए मैं ये फाइल बना रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब मैं उन्हीं की फाइल से डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ और उनको पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगे वो ठीक है। देखिए ये अभी मैं आपको एक और, अब देखिए अगर समझ लीजिए आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको वहां के जो अट्रैक्शंस हैं, अब आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं। टूरिस्ट वीजा मतलब आपको घूमना है, तो घूमने के लिए क्या चाहिए होता है, घूमने के लिए चाहिए होता है आपको टिकट्स। ये देखिए ये क्या है, आप देखिए यहाँ पे टिकट्स लगाए हैं, किसके टिकट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा टिकट है, ये देखिए म्यूजियम वर्ल्ड का टिकट है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसका कॉस्ट यहाँ लिखा हुआ है 900 रुपया। उसके बाद देखिए पोलैंड म्यूजियम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पॉलिश 952, ठीक है। ऐसे करके टिकट लगाया हुआ है, ठीक है। और देखिए आप अगर ध्यान देंगे तो डेट वाइज है, देखिए March 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए March 2, फिर देखिए March 3, और यहाँ पे अगर आप एक और देखेंगे तो 4 मार्च का भी हमने लगा के रखा है यहाँ पे, ये देखिए 4 मार्च का, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। अब ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ लीजिए आप किसी कंट्री जा रहे हैं, यूरोप की कंट्री आप जा रहे हैं 5 फरवरी से 20 फरवरी तक, 15 दिन के लिए। आपको जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 5 से 20 तक नहीं लेना है, एक दिन एक्स्ट्रा लेना है। समझ लीजिए ऊपर नीचे कुछ हो गया, फ्लाइट मिस हो गई, तो हमेशा एक दिन एक्स्ट्रा लीजिए, ठीक है। 5 से अगर 20 को आपको रिटर्न है तो 5 से 21 का लीजिए, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस को एक दिन एक्स्ट्रा करिए। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत आसानी से मिल जाती है फ्रेंड्स, अगर आप वीएफएस से अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो वीएफएस वाले ही वहाँ दे देते हैं, नहीं तो आप बहुत सारी साइट से वहाँ से लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीएफएस अप्रूव्ड वेबसाइट से ही लेना है आपको, वीएफएस अप्रूव्ड ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से ही आपको लेना है। अगर आप नहीं लेंगे तो बाद में रोएंगे, वहाँ से रिजेक्शन आ जाएगा कि भाई द travel medical insurance was not found as per the VFS approved list or the embassy approved list। तो उसके बाद रोएंगे तो कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी, ठीक है। अब क्या बचा फ्रेंड्स, अब आपका बचा बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट फ्रेंड देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर वाला निकाल के दे देते हैं जिसमें नीचे लिखा होता है दिस इज अ डिजिटल कॉपी, इसमें सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा मत करिए फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है। आप लोग बैंक जाइए, बैंक से बैंक स्टेटमेंट निकालिए और हर पेज पे ना ठप्पा लगाइए। जैसे अगर 4 पेज का बैंक स्टेटमेंट है, टक 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 हर पेज पे बैंक स्टेटमेंट पे ठप्पा और ठप्पे के बीच में साइन, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट पेज पे बैंक का स्टैंप, ठीक है। समझ लीजिए आईसीसी बैंक का स्टैंप और मैनेजर का साइन लीजिए, ठीक है। तो कंप्यूटर वाला मत निकालिएगा। अगर आप बैंक जा सकते हैं, आजकल बैंक तो आप आराम से बैंक स्टेटमेंट फ्री में दे देता है, तो वो निकाल के बैंक स्टेटमेंट डाल लीजिए। अब इसके बाद क्या है, आपको लगाना है एक बैंक सर्टिफिकेट होता है, अगर आप लगा सकते हैं, उसमें आपकी सेविंग्स एफडी सब कुछ लिखा होता है, वो आप लगा दीजिएगा, साइन उस पर पक्का लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म, अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा वीएफएस से लीजिए, एम्बेसी की साइट से जाके लीजिए। ऐसे वैसे कहीं से नेट से उठा लेंगे, रोते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी फाइल बनानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। मैंने आपको पहला तरीका बताया, पहला तरीका क्या है, मेरे पास आइए, मैं आपको, आप आराम से चाय पकौड़ा खाइए, फाइल आपके घर पे हम लोग पहुंचाएंगे, योर वीजा मेट की टीम आपके घर पे फाइल पहुंचाएगी, ठीक है। लेकिन ठीक है, मैंने आपको बता दिया, मैं क्विकली एकदम सम करता हूँ। सबसे पहले आएगा आपका कवर लेटर, कवर लेटर के बाद आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, उसके बाद आपकी होटल बुकिंग, उसके बाद आपका फ्लाइट टिकट, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद अगर आप और कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं जो आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज प्रूव करे, जैसे आपका अगर आप काम कर रहे हैं कहीं पे तो आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, आपका जॉइनिंग सर्टिफिकेट, अपना लीव अप्रूवल सर्टिफिकेट लगा दीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपना बिजनेस का जीएसटी डेटा लगाइए, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल का 100% लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद अगर समझ लीजिए आपका कुछ वेल रिकॉग्नाइज्ड हॉबी है जो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखी गई है तो उसको भी लगाइए, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज मैंने आपको क्या नहीं बताई, VFS अपॉइंटमेंट, ये सबसे ऊपर फाइल पे ये आता है, क्योंकि जब आप फाइल देते हैं तो सबसे पहले VFS अपॉइंटमेंट फाइल में सबसे ऊपर आना चाहिए आपका VFS अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद कवर लेटर, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, फिर ट्रैवल इंश्योरेंस, फिर होटल बुकिंग, फिर उसके बाद फ्लाइट टिकट्स, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद आपका इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, और आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। ये है अच्छी फाइल बनाने का तरीका फ्रेंड्स। वर्क वीजा, स्टडी वीजा में फर्क यही हो जाता है कि वर्क वीजा में अपना वर्क परमिट लगाते हैं, PCC लगाते हैं, ठीक है, और जो एम्प्लॉयर आपको डॉक्यूमेंट भेजता है वो आप लगाते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपको सभी में चाहिए फ्रेंड। देखिए एक चीज मैं बता दूं, अगर आप वर्क वीजा के लिए भी जा रहे हैं, जब तक आपको एम्प्लॉयर ने लेटर नहीं दिया कि भाई मैं आपको पूरा भत्ता दूंगा रहने का, खाना, तब तक आप ये मत समझिएगा कि आपको होटल की बुकिंग और बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाना है। बैंक स्टेटमेंट तो 100% लगाइए। होटल बुकिंग आप तब भी लगा देते जब एम्प्लॉयर बोल देता है कि हाँ मैं आपका, लिखित में देगा वो साइन करके, तभी आप होटल बुकिंग नहीं लगाइएगा, तो होटल बुकिंग भी चाहिए। तो ये है फ्रेंड्स अच्छी फाइल कैसे बनानी है। दो तरीके हैं, पहला तरीका मैंने बता दिया, हमें कांटेक्ट करिए, आराम से घर पे सोइए, फाइल आपके घर पे सबसे फास्ट कुरियर से पहुंचेगी। और दूसरा तरीका है अपने आप बनाइए, जो मैंने आपको बता दिया। नया साल है फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से शुरुआत करिए। मैं इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ आज 1 जनवरी को, ताकि आप अपना साल खुद फाइल बना के शुरू करें। एक कहावत मैं जब छोटा था बचपन में मेरी दादी बोलती थी कि 1 जनवरी को जो करोगे जिंदगी भर वही करोगे, पूरा साल वही करोगे। तो 1 जनवरी को खुद फाइल बनाइए और फाइल बनाते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। क्या पता आप भी एक यूट्यूब चैनल खोल लें फाइल बनाने का। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ फ्रेंड्स, आपके पूरे ड्रीम्स जो भी आप लोग चाहते हैं सब पूरे हों, ठीक है। आपको वर्क वीजा मिले, टूरिस्ट वीजा मिले, स्टडी वीजा मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मन की खुशी मिले, तन की खुशी मिले, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड